क्या उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जमीन पर कब्जे के छोटे से मामले में हद से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? जब एक व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी जान लेने की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या मंत्री जी मुकदमा हटवाने का दबाव डालने लगे? क्या मंत्री जी अधिकारियों को फोन कर रहे हैं? कौन है ये मंत्री जी और क्यों विवादों में रहते हैं ये मंत्री जी, और मंत्री जी का क्या कहना है, ये सब आपको बताते हैं। यूपी का जिला है मेरठ, गांव गकसोना, थाना फलावदा। 9 नवंबर को 72 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी राज सिंह फलावदा थाने पहुंचे। उन्होंने शिकायत की, कहा कि वो गकसोना गांव में अपनी पत्नी कमला सिंह के साथ अपने घर में रहते हैं। 8 नवंबर को उनके पड़ोसी राजकुमार ने गकसोना गांव में मौजूद राज सिंह की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की, साथ ही उनके सीने पे तमंचा सटाया और जान से मारने की कोशिश की। एफआईआर के माने तो राजकुमार के साथ आए लोगों ने 2 राउंड गोलियां भी फायर की, साथ ही उनकी जमीन पर लगा हुआ लोहे का गेट उखाड़कर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। एफआईआर के मुताबिक राजकुमार और उसके साथ के लोगों ने कहा कि जमीन खाली कर दो और यहां से चले जाओ। ये तो एफआईआर की बात है, लेकिन आगे क्या हुआ? राज सिंह के परिवार ने मुकदमा लिखाया और तमाम धाराओं के साथ एक और धारा लिखी गई, बीएनएस 109 यानी हत्या की कोशिश करना। और ठीक यहीं पर होती है यूपी सरकार के मंत्री की एंट्री। मंत्री जी का नाम दिनेश खटीक, सूबे के जलशक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं और मेरठ की ही हस्तिनापुर विधानसभा से भाजपा के टिकट पे विधायक भी हैं। वैसे तो मंत्री जी के और भी कारनामे हैं, लेकिन उन पर आगे बात करेंगे। पहले जानिए कि वो अभी क्यों चर्चा में हैं। दरअसल उन पर इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने राज सिंह के परिवार पर दबाव डलवाने की कोशिश की। राज सिंह यानी वो व्यक्ति जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। क्यों दबाव डलवाया गया? ताकि वो आरोपी और भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार पर लगी हत्या की कोशिश की धारा हटवा दें। सूत्र बताते हैं कि मंत्री दिनेश खटीक ने बाकायदा अधिकारियों से बात की ताकि राजकुमार के सिर से हत्या की कोशिश का इल्जाम हट सके। लेकिन मंत्री जी पर एक और आरोप है और उसकी जड़ में है जमीन। आपकी स्क्रीन पर इस समय राज सिंह के उस मकान और जमीन का नजरी नक्शा है जिस पर है सारा विवाद। राज सिंह और आदि लोगों की जमीन से सटा हुआ जो इंटरलॉक्ड रास्ता है उस पर ही है विवाद। आरोपी राजकुमार इस रास्ते का उपयोग करना चाहता है, लेकिन राज सिंह का कहना है कि जमीन पर आरोपी का कोई कानूनी हक है ही नहीं। आरोप लगाने वाले राज सिंह, उनके परिवार का कहना है कि तहसीलदार ने पहले इस तथ्य को वेरीफाई भी कर दिया था। वेरिफिकेशन इस बात का कि जमीन का आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। राज सिंह का दावा सही है, यानी तहसीलदार की रिपोर्ट माने तो। और यहीं पे लगता है यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक पर एक और इल्जाम। राज सिंह जिनका मकान है और जिन्होंने मुकदमा दायर किया है, उनके परिवार का कहना है कि दिनेश खटीक तहसीलदार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी पुरानी वेरिफिकेशन रिपोर्ट को बदल दे। साथ ही आरोप यह भी है कि उन्होंने अन्य अधिकारियों पर भी दबाव डालने की कोशिश की है ताकि आरोपी को उस जमीन से रास्ता मिल सके जिस पर बाकायदे उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। अब आधिकारिक सूत्र इस बात की पुष्टि भी करते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिस जमीन के चक्कर में यूपी के राज्य मंत्री इल्जाम झेल रहे हैं उसका रेवेन्यू पुलिस द्वारा फिर से वेरिफिकेशन कराया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस का क्या? 307 मतलब आईपीसी की 307 और बीएनएस की 109 उस वाले मुकदमे का क्या? अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच लगातार की जा रही है। अब आप देखेंगे तो मामले के 2 पहलू हैं। एक, राज सिंह बनाम राजकुमार के बीच चल रहा जमीन का विवाद, साथ ही वो क्रिमिनल केस जो अभी हाल फिलहाल दायर हुआ है। दूसरा पहलू क्या है कि इस पूरे केस में यूपी के मंत्री का हस्तक्षेप। अब मुकदमे में क्या हो रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन मंत्री जी का क्या कहना है ये देखना जरूरी है। हमने मंत्री जी से संपर्क किया, उनसे सवाल पूछे, जानना चाहा कि खुद पर लगे आरोपों पर वो क्या कहते हैं। सवाल मैसेज भी कर दिए, लेकिन इस खबर के लिखे जाने तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। जवाब आता है तो लल्लन टॉप वो भी आपको जरूर बताएगा, लेकिन जवाब आने तक उनके बारे में कुछ और विवाद जो हुए हैं वो आपको बता देते हैं। साल 2017 की बात है। पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर दिनेश खटीक विधानसभा पहुंचे थे और उस बार भी मंत्रालय मिला था। इसी साल उन पर मेरठ के ही बिजली विभाग के एक अधिकारी को हड़काने का आरोप लगा। इससे संबंधित एक ऑडियो भी वायरल हुआ। 16 अगस्त 2018 को उन पर एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का इल्जाम लगा। इसके बाद 13 फरवरी 2021 को मेरठ के वकील ओंकार सिंह ने अपनी जान दे दी। आज तक में छपी उस्मान चौधरी की रिपोर्ट कहती है कि वकील ओंकार सिंह ने अपने फाइनल नोट में दिनेश खटीक पर इल्जाम लगाए थे उत्पीड़न के। 2022 में ही एक केस में पुलिस पर प्रेशर डालकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। रात भर गंगानगर थाने में बैठे रहे थे। मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी भी दी थी। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया था, जो कि कायदे से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाना चाहिए था। टिप्पणीकारों ने कहा कि ये प्रेशर बनाने की
टैक्टिक्स थी। FIR दर्ज किया गया। पत्रकारों से कहा उन्होंने कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। टिप्पणीकारों ने कहा कि अफसर उनके भी रवैये से नाराज हैं और अब की बार फिर से अफसर, काम, धमकी, दबाव, इन जैसे कीवर्ड यूपी के इन मंत्री जी के साथ घूम फिरकर फिर से चिपक गए हैं। देखते हैं एक्शन क्या होता है। बाकी खबरों के लिए लल्लन टॉप के साथ बने रहिएगा और आइएगा जरूर लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 21, 22, 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। टिकट के लिए पिन कमेंट में मौजूद लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लल्लन टॉप अड्डा के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स। हाय, आई एम श्रुति। सिनेमा, सोशल मीडिया, लिटरेचर, हर जगह से होंगे आपके फेवरेट लोग और मैं और लल्लन टॉप की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को टिकट खरीद के आ जाओ लल्लन टॉप अड्डा में। thelallantop.com पर जाना है, बैनर पर क्लिक करना है और 999 रुपीज ओनली की टिकट है। अब एक डिस्काउंट कोड भी बता देती हूँ, LT200। सिर्फ टिकट हो जाएगी आपकी 799 में। जगह वही है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डा में। बाय, सी यू।